हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिला समान परीक्षा योजना बीकानेर, बीकानेर ही जारी करता अपने जोधपुर और बीकानेर दोनों की। ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आपको हाफ ईयरली में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी जिलों के चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ वगैरह। ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल है अपना इंटरव्यू क्लासेस, वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए क्लास 10th के लिए ये जो डिसाइड किया है ना, इसमें कुछ परिस्थितियों में थोड़ी सी भिन्नता संभव है, बाकी कुछ नहीं, मतलब यही रहेगा नॉर्मली सिलेबस। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो अपना सबसे पहले है हिंदी। ठीक है। ऊपर ये जो लैंग्वेज है ना, इससे कोई लेना देना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। देखिएगा हिंदी में क्या पढ़ना है। रचना, रचना के अंदर आपको संकेत बिंदुओं पर आधारित एक आधुनिक विषय पर निबंध, मतलब एक आपको निबंध लिखना है। और व्याकरण के अंदर आपको पदभेद, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पढ़ने हैं। फिर आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के आधार पर, जो पाठ्य पुस्तक मायने वही। ठीक है ना। तो ये ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब आपके जो चैप्टर 30% सिलेबस करने कम करने के बाद बचे हैं ना, वो क्या है देख लीजिए। आपको पढ़ना है सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, चार। और दूसरी बुक में भी आपको ये चार पढ़ने हैं। और फिर ममता या माता का आंचल, ये आपके टॉपिक है हाफ ईयरली में, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपका हो गया हिंदी का। ठीक है। फिर आते हैं अपन इंग्लिश में। इंग्लिश का जो है उसके अंदर क्या है देखिएगा। एक लेटर लिखना आएगा। ठीक है ना। 1 आउट ऑफ 2, आपको दो में से कोई एक लेटर लिखना है। पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है। पर्सनल फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। और ऑफिशियल किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, किसी को भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, दो होंगे उनमें से एक आपको करना होगा। ठीक है। टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन, आपको एक आउटलाइन पे शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी है। ठीक है। फिर ग्रामर के अंदर टॉपिक है अपने टेंसेज है, रिपोर्टेड स्पीच है और कंजंक्शन है। ठीक है। ये तीन टॉपिक अभी आपको हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करने हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अपने बुक में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आपको चैप्टर पढ़ने हैं। आपको लाइन से ही पढ़ने हैं ना, 1 to 5 पढ़ने हैं। ठीक है। 1 to 5 ये चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ये यहाँ तक पढ़ लेने हैं। ठीक है। ये ड्रेसेस स्पेलिंग मिस्टेक है, ये पढ़ लेना है आपको। ठीक है। फिर पोइम भी आपको कितनी, 5 पोइम पढ़नी है। ठीक है। ये पांचों पोइम आप यहाँ से नोट कर लीजिए और ये आपको प्रिपेयर करके रखनी है। फिर देखिए आपके जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। द ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर और ट्रम्फ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 4 चैप्टर एकदम बढ़िया ढंग से तैयार कर लेने। ये हो गया इंग्लिश का। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन साइंस का। साइंस के अंदर बहुत ही शॉर्ट में दे रखा, छोटा है। फर्स्ट है, सेकंड चैप्टर है, फिर सीधा 6 चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है। फिर है अपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब आनुवांशिकता, आनुवंशिकता और जैव विकास, ये पढ़ना। फिर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पड़ता विद्युत और हमारा पर्यावरण, ये टॉपिक आपको बड़ी बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेने हैं। ठीक है ना। ये साइंस का हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट है अपने ये हिस्ट्री। ठीक है ना, हिस्ट्री का है। ठीक है। अब यहाँ से अपनी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। अब ये भाषा तो पता नहीं लग रही है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, आपका सिलेबस यही है। ठीक है ना। हाफ ईयरली जो बच्चे अपने जोधपुर और बीकानेर से बिलोंग करते हैं उनके लिए यही रहने वाला है। और जिनके लिए बीकानेर से ही दिशा निर्देश आते हैं, उन सभी ज़िलों में आपके यही रहेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, मानव, ये जो संसाधन और विकास, ये वन और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, ये 3 टॉपिक इस बुक के पढ़ने हैं, ये फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है। और फिर आपकी जो सेकंड है उसके अंदर आपको पढ़ने हैं ये 4 टॉपिक, ये 4 चैप्टर पढ़ लेने हैं। फिर जो आपके अर्थशास्त्र है उसके अंदर आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, विकास और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स देखिए, मैथ्स में आपको चैप्टर कौन से पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना, फोर्थ, फिफ्थ और सीधा फिर है 11th। ठीक है ना। ये आपको चैप्टर 6 चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। इन 6 चैप्टर में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन क्योंकि स्कूल ही डिसाइड करेगी तो आपको समस्या कोई होने वाली है नहीं। ठीक है ना।
और अगर कोरोना की वजह से ऐसी परिस्थितियां हो गई कि पेपर ऑनलाइन होंगे, तो जैसे टेस्ट पेपर हुए वैसे होंगे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा और भी। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना संस्कृत। संस्कृत तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, कैसे हैं कैसे नहीं है, थोड़ा छपा हुआ ये ऐसा है, लेकिन आप यहाँ से नोट कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, और जिन बच्चों के उर्दू विषय है उनके लिए भी ये सिलेबस है, यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस था अपना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।